बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मेरा नाम है राशिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाइक मैकेनिक राशिद। दोस्तों, ये हमारे पास एक 1 to 5 डीलक्स मोटरसाइकिल है, 5 गियर वाला। इसमें काफ़ी सारा काम है। इसमें रिंग पिस्टन का काम है, इसकी चैन गरारी ख़त्म हो गई है, इसकी शाख बनाने है, इसका चाबी स्विच हमने तब्दील करना है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि इसका इंजन का मैन केस क्रैक है। मैन टापा भी उसको बोलते हैं, नंबर वाला टापा जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है इंजन का। तो वो क्रैक हो गया है किसी भाई दोस्त से इसका काम करते हुए। तो ये इसकी लीकिंग बंद नहीं हो रही। तो हमारे पास ये एक भाई हमारे दोस्त है, वो लेके आए हैं काम के लिए। तो इंशाल्लाह खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या इसका मसला है और उसका क्या क्या हल है। सबसे पहले हमने 2 टापे इसके उतार लिए हैं साइड वाले। उसके बाद सीट उतार ली है। सीट के बाद हमने टैंकी इसकी उतार लेनी है, क्योंकि इसके लिए हमें आसानी रहेगी। ये टैंकी के नीचे एक क्लिप लगा होता है, ये भी आप उतार लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने इसका सिलेंसर और फुटबार उतारनी है। सिलेंसर खोलने के लिए हमें 10 नंबर की चाबी ज़रूरत है, 12 नंबर की टी ज़रूरत है और 19 नंबर की गोटी होनी चाहिए। ऐसे हम सिलेंसर खोलेंगे। ये देखें, इस तरह सिलेंसर हम इसका उतार लेंगे। एक काबला इसका यहाँ पे भी लगा होता है 14 नंबर का। तो ये सिलेंसर हमारा उतर गया है। उसके बाद किक हम इसकी खोल लेंगे। इस तरीके के साथ हमने इसकी किक भी खोल ली है। उसके बाद कार्बोरेटर हम इसका ओपन कर रहे हैं। 2 10 नंबर के नट लगे हुए हैं और इसका टैपट कवर भी हम खोल लेंगे। टापा खोलने के बाद प्लग खोल लेंगे 18 नंबर की गोटी इस्तेमाल करते हुए। ये प्लग की कंडीशन देख लें, ठीक है। प्लग खोल के इसको साफ़ करेंगे ग्राइंडर पे। दोस्तों, डिसअसेंबल करते हुए थोड़ा सा वीडियो की स्पीड तेज़ की है कि टाइम की बचत हो सके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए जहाँ पे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी काम होगा वहाँ पे वीडियो आपको स्लो मिलेगी। आपने भी उतारा है, ये वीडियो नहीं बना सकी इंजन को नीचे उतारने के लिए, इसके लिए माजरत, क्योंकि कैमरामैन मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं अकेला था। इसलिए मैंने ये देखें आप, ये वही बाइक है। तो मोटरसाइकिल का इंजन हमने नीचे उतार लिया है। अभी हम इसकी सिल्वर वेल्डिंग करवाने के लिए इसको लेके आए हैं वर्कशॉप पे। तो ये हमारे एक उस्ताद हैं, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। रावलपिंडी से इनका तल्लक है। ये दोस्तों अभी इसकी वेल्डिंग हम करेंगे। इन्होंने ये बत्ती जला ली है। पहले ये जो इंजन का मैन केस है, जहाँ से टापा क्रैक हो गया था, जहाँ से ऑयल की लीकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, उस्ताद जी यहाँ से इसको पहले अच्छे तरीके के साथ गर्म करेंगे, ठीक है। जो सिल्वर है इसको टापे को अच्छी तरीके के साथ गर्म करके उसके बाद इन्होंने वेल्डिंग करनी है। यहाँ पे वेल्डिंग करने के बाद इसको इन्होंने इसकी फिनिशिंग करनी है। ये वीडियो में आपको सारा तरीका नज़र आता रहेगा, आप देखते जाएं, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। इंजन को उल्टा कल्टी इसलिए की हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है वो ठोस होती है। जो ही आप राड चला के राड को ख़त्म करते हैं तो वो अपनी जगह पे चिपक जाती है। उसकी जितनी भी पोजीशन होती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या फ्लैट, वो उस पर आराम से आप कर सकते हैं वेल्डिंग। चूँकि ये जो सिल्वर वेल्डिंग होती है ये थोड़ी नाजुक टाइप होती है। ये पानी की तरह मेल्ट होती है। जो ही आप वेल्डिंग करके इसको छोड़ते हैं तो ये पानी की तरह घिसक के नीचे आती है। तो इसलिए हमने इस इंजन को उल्टा करके रखा हुआ है इसके ठैये के ऊपर। और उस्ताद जी इसको पहले जहाँ से टापे के अंदर क्रैक है वहाँ से इसको अच्छी तरीके के साथ गर्म करके वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। ये अभी तक इसको गर्म कर रहे हैं और पोजीशन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इन्होंने मुझे कहा है कि आप इस पोजीशन पे इंजन को संभाल के रखें और मैं इसकी वेल्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो इसलिए हमने पूरा इंजन मोटरसाइकिल की फ्रेम के साथ अलग किया है और इसको मैं इंजन को उल्टा करके इसको मैंने रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और उस्ताद जी इसकी वेल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम ये इसकी वेल्डिंग आउटसाइड से कर रहे हैं, टापे की आउटसाइड से, इसलिए हमने पूरा इंजन डिसअसेंबल नहीं किया। सिर्फ इंजन को फ्रेम के साथ उतार के इस तरह उल्टा कर लिया और वेल्डिंग हो जाएगी, हमारा काम चल जाएगा। मकसद यही होता है कि हमारा काम पूरा हो जाए, ठीक है।
तो हमारा काम इस तरीके के साथ भी हो सकता है। और ये जो लोग कहते हैं नहीं हो सकता, वेल्डिंग नहीं हो सकती, पूरा इंजन का टापा चेंज करो, आप देख लें आपकी आंखों के सामने ये सारा काम हो रहा है। दूसरा हल इसका ये है कि पूरा आप टापा तब्दील कर देंगे। उसके लिए आपको आईडी कार्ड की और मोटरसाइकिल की कापी होंडा शोरूम पे जाके जमा करवानी पड़ेंगी। वो कंपनी को टापा, पुराना टापा वापस भेजेंगे, फिर वहाँ से नया टापा पंच होके आएगा। वो पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो हमने शॉर्टकट काम किया है और काम भी हमारा सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको देख लेंगे वीडियो के आखिर में, हमारा काम भी चल जाएगा और इतनी ज़्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं होगा। टापा चेंज करवाने पे हमने सारा एस्टिमेट लगवा के पता करवाया, उसमें तो कम से कम हमारा 15,000 रुपये लग रहा है। और ये काम हम 1,000 रुपये में भी कर सकते हैं और 1,000 रुपये में भी ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी ज़्यादा डिफरेंस है और कितनी ज़्यादा बचत आ रही है। इसलिए हमने बेहतर समझा कि इसकी वेल्डिंग ही करा ली जाए, ना कि पूरा टापा चेंज किया जाए। दोस्तों तकरीबन वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम वापस अपनी वर्कशॉप पे लेके जाते हैं। और ये देखें हम अपनी वर्कशॉप पे आ चुके हैं और इंजन को हमने दोबारा फ्रेम के साथ जोड़ दिया है। दोस्तों इंजन इसका इसलिए फ्रेम के साथ जोड़ के हम काम कर रहे हैं कि काम करते वक्त थोड़ी आसानी होगी हमें। ये बुश है, इसको थोड़ी सी सिलिकॉन लगाई है और सिलिकॉन लगाने के बाद ये क्रैंक शाफ्ट को वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए ये बुश लगाया जाता है। क्रैंक शाफ्ट का जो बैरंग होता है, ये बैरंग के बिल्कुल नीचे जाके उसको सपोर्ट करता है। थोड़ी की मदद से थोड़ा इसको प्रेस करेंगे और साथ साथ इसको टाइट करते जाएंगे इस तरीके के साथ। 2-4 चूड़ियाँ हम इस तरह टाइट करेंगे। जब हमें महसूस होगा टाइट हो गया, उसके बाद फिर पंचिंग करेंगे हल्की सी, ठीक है। उसके बाद फिर टाइट करेंगे। ये तरीका होता है इसको फिट करने का, ठीक है। हल्की सी फिर सेट लगाएंगे और इस तरीके से इसको फिर मुकम्मल टाइट कर देंगे हम। इसकी फिटिंग हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो मैग्नेट प्लेट है, इसका जो पुराना छल्ला है वो निकाल लेंगे। सिलिकॉन जो बहुत ज़्यादा लगी हुई है उसको साफ़ कर लेंगे एक ब्लेड की मदद से। इस तरह सफाई कर लेंगे कपड़े की मदद से, बिल्कुल इसको साफ़ सुथरा कर लेंगे। देख सकते हैं आप, मैं इसको सफाई कर रहा हूँ इसकी। उसके बाद ये जो छल्ला है, सील इसकी जो अंदर है वो जो पानी है, सील बिल्कुल ठीक है, सील नहीं हम तब्दील कर रहे। और छल्ला हम इसका नया लगा के हल्की सी सिलिकॉन लगा देंगे कि कोई लीकिंग का ख़तरा ना हो। बिल्कुल हल्की सी सिलिकॉन लगाएंगे हम थोड़ी थोड़ी। और दोस्तों ये जो सिलिकॉन है ये हाई टेम्परेचर के लिए बनाएगी, ये बहुत ही अच्छी सिलिकॉन होती है। मैग्नेट प्लेट का स्प्रिंग अपनी जगह पे रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट प्लेट की इस तरह फिटिंग करेंगे हम। 3 अदद 10 mm के काबले लगेंगे और 8 mm का उसका काबले का ऐड होगा। 8 mm की टी रॉड के साथ हम तीनों काबले बराबर टाइट करेंगे। एक काबला मुकम्मल आपने टाइट नहीं करना, तीनों काबले आपने थोड़े थोड़े बराबर टाइट करके, जब आपको महसूस लगे कि बिल्कुल प्लेट अपनी जगह बैठ गई है, तो तीनों काबलों को अच्छी तरह आप टाइट कर दें। बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगा कि चूड़ी इसकी स्लिप हो जाए या काबला टूट जाए। बस दरमियाने हाथ से इसको टाइट करके छोड़ देंगे। मैग्नेट प्लेट फिटिंग के बाद उसके बाद इसका मैग्नेट हम लगा देंगे। मैग्नेट लगा के 17 नंबर का इसका एक नट होता है, वो नट लगा देंगे। नट लगा के इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे। दोस्तों एक जो बड़ा मसला था इस बाइक का, वो वेल्डिंग का टापा जो क्रैक था, वो हमने सॉल्व कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बाकी काम है इंशाल्लाह उस तरफ हम आते हैं। इसका हेड सिलेंडर हमने खोलना है, रिंग पिस्टन का काम करना है, वो भी वीडियो आप कंप्लीट एंड तक देखें। 12 mm की गोटी लेके आप इसके टेपर प्लेट को खोल लीजिएगा। दोस्तों कोशिश करें कि यहाँ पे आप गोटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पाना आप यूज़ करेंगे तो वो कभी कभी जो काबला होता है उसका हेड स्लिप भी हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि गोटी का इस्तेमाल करें। ये तीनों टेपर प्लेट के जो 12 नंबर के काबले हैं, ये हम इसको खोल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के साथ। दोस्तों इंजन डिसअसेंबल करते वक्त आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे कोई भी चूड़ी स्लिप हो तो उसका जहन में रखना है, नोट करना है अपने पास डायरी में। ये चूड़ी हमने खरादी से फिर इस पे में बुश लगवाना होता है। ये आराम से इस तरह आप इसकी टेपर प्लेट उतार लीजिएगा, पुश रॉड नीचे ना गिरने पाए। ये टेपर प्लेट हमने इसकी उतार ली है। टेपर प्लेट को साथ साथ चेक करते जाएं, जो जो सामान आप डिसअसेंबल कर रहे हैं साथ साथ उसको चेक करते जाएं। टेपर प्लेट इसकी चेक कर ली है। उसके बाद पुश रॉड देख लें। पुश रॉड के अगर फेस जो हैं वो बिल्कुल घिसे हुए हैं या तब्दील करने के लिए हो चुके हैं तो फिर इनको हम तब्दील करेंगे। ये मुझे ठीक लग रहे हैं, इसकी आवाज़ नहीं थी। तो जो सामान ठीक है, जितना भी पार्ट्स ठीक नहीं कर रहे हैं वो कोशिश करेंगे हम इसी में वही डालेंगे। टेपर प्लेट और पुश रॉड निकालने के बाद अभी
इसका कार्बोरेटर भी हम खोल लेंगे। कार्बोरेटर की हड्डी को 2 8 mm के काबले लगे होते हैं, उसको खोल लीजिएगा इस तरीके के साथ। इसको चेक कर लें, कार्बोरेटर की हड्डी अगर क्रैक है तो ये लाजमी तब्दील करें, नहीं तो यहाँ से एयर लेगा और मोटरसाइकिल मिसिंग करता है। तो कार्बोरेटर हमने इसका खोल लिया, इसको भी हम सारा वॉश करेंगे, खोल के सफाई करेंगे, कार्बन निकालेंगे, डस्ट वगैरह जितनी है वो निकालेंगे इससे। उसके बाद 12 नंबर का एक एक्सल लगा हुआ होता है हेड और सिलेंडर को कनेक्ट करने के लिए, इसको भी खोल लेंगे। इसके अंदर एक वाचर होती है काबले के नीचे पित्तल की, कोशिश करें उसको आगे पीछे नहीं होने देना, आपने संभाल के रखना है सारा सामान। उसके बाद 12 नंबर के टी रॉड लेके 4 काबले लगे होते हैं इसके हेड के, ठीक है। जो मैन इंजन के स्टड आ रहे हैं उस पे ये काबले लगे हुए होते हैं। आपने इन चारों को आराम से खोल लेना है, ठीक है। इस तरीके के साथ आप चारों को खोल लीजिएगा, 2 इस तरफ होते हैं, 2 दूसरी तरफ होते हैं, ठीक है। ये चारों काबले आप उतार के इनके नीचे वाचर होती है, ठीक है। आपने ये संभाल के रखने हैं, कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो, आपके जहन में होना चाहिए। इस तरह चारों काबले हम इसके खोल लेंगे। उसके बाद दोस्तों इंजन को और फ्रेम को कनेक्ट करने के लिए, मजबूती के लिए, वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 पतरियाँ ऊपर लगी होती हैं जिनमें 3 एक्सल होते हैं। एक मैंने पहले खोल लिया था, दूसरा ये मैं खोल रहा हूँ। इसके नट इसके ऊपर टाइट कर दें, बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरह खोल लें, ये 2 पतरियाँ लगी होती हैं। 1 to 5 आम सादा जो होता है 4 गियरों वाला, उसमें भी इसी तरह की पतरी होती है, शेप चेंज होती है, और डीलक्स में भी इसी तरह की होती है। उसके बाद काबले खोलने के बाद हम हेड को आराम से इसके ऊपर इस तरीके के साथ रबड़ के थोड़े की मदद से सेट लगाते हुए उतार लेंगे, ठीक है, इस तरीके के साथ। दोस्तों इसका हेड हमने खोल लिया है, इंजन से अलग कर लिया। अभी पेट्रोल की मदद से हम चेक करते हैं इसके वाल लीक हैं कि नहीं, क्योंकि इसकी किक में प्रेशर ठीक था, वाल मुझे नहीं लगता कि इसके लीक हों। फिर भी एक दफ़ा आप दोस्तों को चेक करवाने के लिए, बताने के लिए इसके ऊपर इस तरह पेट्रोल में डालता हूँ, ठीक है। अगर पेट्रोल नीचे से निकल आए या हल्की सी सेम आए या एक कतरा भी अगर बाहर आए तो फिर तो वाल हमने तब्दील करने हैं। तो ये मैं ऊपर से पेट्रोल डाल रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल नीचे से ना ही निकल रहा है ना ही सेम आ रही है, इसके वाल ठीक लग रहे हैं। और उसके बाद इसको हम फिर भी खोलेंगे क्योंकि इसकी सफाई वगैरह सारी करनी है हमने। 18 नंबर की गोटी के साथ आप इस तरह ऊपर चोट लगाएंगे तो इसकी जो हेड की काटर हैं वो बाहर निकल आएंगी। काटर बाहर निकलेगी तो स्प्रिंग आप ऊपर से उठा लीजिएगा। 2 स्प्रिंग होते हैं, एक कटोरी होती है, 2 अदद काटर्स होती हैं, ठीक है। उठा के आप इसकी एक नीचे एक अदद वाचर भी, स्प्रिंगों के नीचे एक अदद वाचर होती है दोनों साइड पे, ठीक है। ये 2 अदद काटर हैं जो इसको लॉक करके रखती हैं, और 2 अदद स्प्रिंग हैं इसके, ठीक है। ये स्प्रिंग भी ठीक होने चाहिए, इनकी पावर ठीक होनी चाहिए। उसके बाद एक अदद काटर होती है, इसको उठा लेंगे इसी तरीके के साथ। फिर हम इसका नीचे कपड़ा लाजमी आपने रखना है कि इसका फेस ख़राब ना हो। इसी तरह दूसरा वाल भी हम इसका इस तरह चोट लगाएंगे तो काटर निकल आएंगी, ठीक है। ये कटोरी हो गई, 2 स्प्रिंग हो गए और 2 अदद काटर्स हो गई, ठीक है। ये एक काटर है, ठीक है, और ये दूसरी काटर है, 2 अदद काटर हो गई। और इन दोनों स्प्रिंगों के नीचे भी एक अदद वाशर होती है, ठीक है। एक अदद इस साइड पे होती है, एक अदद एग्जॉस्ट वाल पे और एक अदद वाचर इनलेट वाल पे। कोशिश करें दोस्तों ये वाचर भी आप निकाल के अपने पास रख लें, नहीं तो इंजीनियरिंग वर्क्स पे हम काम करने के लिए लेके जाते हैं तो अक्सर औकात ये वाचर उधर ही रह जाती है, गुम हो जाती है। तो इसके वाल हम चेक कर लें। गाइड चेक करने का ये तरीका है कि ठीक है, इस तरह आप इसको पकड़ के चेक करें, इसमें बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। और दोस्तों आपके इल्म में मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि इसमें जो ये वाल यूज़ किए गए हैं ये आम नॉर्मल मोटरसाइकिल जो 1 to 5 है 4 गियरों वाला, उसके वाल इस्तेमाल किए हैं किसी दोस्त भाई ने, मैकेनिक ने, तो वो भी ठीक है, चल जाते हैं। उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। इसके अपने डिलक्स के जो वाल हैं वो बड़े होते हैं। इसकी गाइड हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक हाथ एक उंगली जहाँ पे वाल सील होती है वहाँ पे रख के आप इसको ज़ोर से खींचेंगे तो एक आवाज़, मखसूस किस्म की आवाज़, पटक किस्म की पटक होती है, ठीक है। अभी मैंने ये क्योंकि इसकी जेन्युइन जो आवाज़ थी वो म्यूट की हुई है, एडिटिंग में ऑडियो में अलग से लगा रहा हूँ तो वो आवाज़ आपको नहीं आ रही। इस तरह से ये वाल सील होती हैं, वाल सीलें उतार लेंगे तो इसकी गाइड वगैरह भी चेक कर लेंगे हम। गाइडें ठीक हैं, वाल ठीक हैं, तो कोशिश करेंगे कि यही वाल, क्योंकि ये वाल जेन्युइन इस्तेमाल किए गए हैं, वाल बिल्कुल ठीक है, इनका फेस घिसा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह हम यही वाल सफाई करवाने के बाद यही वाल इसमें इस्तेमाल करेंगे।
गैस किट इस तरह उतार लेंगे। ये पुरानी गैस किट है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। ये सारी सिलिकॉन लगी हुई है, ठीक है। और 2 अदर डावल्स हैं, डावल्स भी उतार के अपने पास रख लेंगे। जब इंजीनियरिंग वर्क से काम हो के वापस आ जाएगा तो उसके बाद फिर हमने ये लगानी होती है। 2 अदद 10 mm के काबले लगे होते हैं सिलेंडर और इंजन को, ठीक है, वो उतार लेंगे। इस तरीके के साथ आप सिलेंडर इसका बाहर निकाल लीजिएगा। सिलेंडर निकालने के बाद इसकी जो राकर्स हैं, ठीक है, ये आपने लाजमी चेक करना है। इसमें ये प्ले नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें प्ले है ऑलरेडी, ये देखें, ये इसमें प्ले है। तो कोशिश करेंगे हम इसका ये भी तब्दील कर दें राकर्स। उसके बाद हम पिस्टन का लाग निकालेंगे। एक कपड़ा नीचे रख लेंगे कि लाग इंजन के अंदर ना गिर जाए, ठीक है, निकालते वक्त एहतियात करते हुए, ठीक है। ये लाग निकाल लिया हमने। और दूसरी तरफ से हम पिस्टन की पिन को हल्की हल्की साट लगाएंगे। चोट लगाएंगे तो ये पिस्टन हमारा आज़ाद हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इस तरीके के साथ, ठीक है। पिस्टकास की मदद से दूसरी तरफ से इस तरह साट लगा रहा हूँ मैं, ये देखें पिस्टन की पिन बाहर आ रही है। इस तरीके के साथ आपने पिस्टन को उतार लेना है। और उसके बाद क्योंकि ये मोटरसाइकिल इंजन ऑयल कम कर रहा था, सफ़ेद धुआं मार रहा था, इसकी रिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये पिस्टन आप देख सकते हैं। धुआं मारने की दोस्तों मैन 3 रीज़न होती है। एक रिंग ख़त्म हो जाए, दूसरा वाल सील, और तीसरा अगर गाइड लूज़ हो। तो इसकी हेड के वाल की एक गाइड लूज़ है, वो भी हम इंजीनियर वर्क से नहीं लगवाएंगे। ये पिस्टन को देख लें आप, पिस्टन के ऊपर सीज़ लगे हुए हैं और रिंग तकरीबन बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। इसको साइड पे रख दिया हमने। उसके बाद इसका जो फ़िल्टर है, फोम वाला फ़िल्टर, ठीक है, वो उतार लेना है हमने। इसकी सेटिंग थोड़ी सी 1 to 5 से मुख्तलिफ होती है। इसको उतारने के बाद इसके ये जो फोम है, इसको ऊपर वाला फोम थोड़ा नाजुक होता है, इसको आराम से, बिल्कुल आराम सुकून से आपने उतारना है क्योंकि ये टूट जाता है। इस तरीके के साथ हमने इसका फोम उतार लेना है पहला, और उसके नीचे मोटे वाला फोम होता है दूसरा, वो भी निकालना है। इस सब को हम पेट्रोल के साथ वॉश करेंगे और मिट्टी और जितना भी डस्ट इसमें है वो सारी हम इसमें निकालेंगे। इस तरीके के साथ आराम से इसको आपने उतार लेना है। कोशिश करनी है आराम से उतारना है क्योंकि ये टूट जाए तो तकरीबन 1400-1500 रुपये का है कम अज़ कम, जर्मन जो है, ठीक है। उसके बाद इसका आयल हम खोल लेंगे, ठीक है। आयल आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें से थोड़ा सा आयल निकला है, 1 लीटर पूरा निकलना चाहिए इसमें। ये मेन रीज़न है, ठीक है, रिंग पिस्टन का काम, इसलिए हम इसका कर। दोस्तों इंजीनियरिंग वर्क से हमने सारा काम इसका करवा लिया है। अभी बारी आती है ये जितना भी सामान है, हेड है, सिलेंडर है और इंजन के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको वॉश करने की पेट्रोल के साथ। ये आपके सामने हेड की वॉशिंग हो रही है, ठीक है। ये जहाँ पे मैं क्लच की तार के साथ सफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्ज़ॉस्ट वाल का एक होल होता है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये एग्ज़ॉस्ट वाल का एक अंदर होल बना हुआ है जहाँ पे एग्ज़ॉस्ट वाल फिट होता है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने ये सारा कार्बन निकालना है अच्छे तरीके के साथ, ये होल क्लियर करना है, सफाई करनी है, ठीक है। मैंने पहले क्लच की वायर इसके अंदर मारी है, ठीक है, सफाई की है। और उसके बाद ये इंजेक्टर क्लीनर के साथ मैंने ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने सफाई की है। ये क्लच की वायर लगाने के बाद उसके बाद ये इंजेक्टर मैंने इसके ऊपर लगाया है, तो ये इतना इसके अंदर से कार्बन निकला है। ये होल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ASV किट भी बिल्कुल आपकी अंदर से उसकी सफाई होनी चाहिए। इसी वीडियो में आगे आपको ASV किट की सफाई, डिसअसेंबलिंग, असेंबलिंग और उसका फंक्शन सारा बताया जाएगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। हेड हमारा वाश हो चुका है। उसके बाद सिलेंडर को आप अच्छे तरीके के साथ वाश कर लें पेट्रोल की मदद से। एक आपके पास ब्रश होना चाहिए पेंट वाला, उसके साथ ये क्लीनिंग करते हुए आपको आसानी होगी, ठीक है। सिलेंडर वाश हो चुका है। उसके बाद ये 2 अदद वाल हैं, ठीक है, ये इंजीनियरिंग वर्क से होके आए हैं। इनको भी आप हल्का हल्का पेट्रोल मार के सफाई कर लें, वाश कर लें इस तरीके के साथ। उसके बाद आप ये पेट्रोल बहुत गंदा हो गया है, आप साफ़ पेट्रोल ले लें और, ठीक है, सबसे पहले आपने फ़िल्टर साफ़ कर लेना है, ठीक है। फ़िल्टर फोम को अच्छी तरह सफाई करने के बाद एयर के साथ आप इसको सफाई कर लें। उसके बाद इंजन के जो पार्ट्स हैं बकाया जितने भी टेपर प्लेट, पुश रॉड, कार्बोरेटर वगैरह वगैरह, आपने ये भी सारे अच्छे तरीके के साथ वाश कर लेने हैं, ठीक है। ये एक छोटी डावल है, वो भी मैं वाश कर रहा हूँ। उसके बाद नट काबले सारे इनके साथ ऑयल लगा होता है और कार्बन वगैरह होता है, आपने अच्छी तरीके के साथ सफाई करनी है। सफाई करने के बाद आप एक साइड पर रख लें, ठीक है। उसके बाद ये कार्बोरेटर कर रहा हूँ, डिसअसेंबल कर रहा हूँ,
ठीक है। कार्बोरेटर के 3 स्क्रू होते हैं, वो निकाल के फ्लोट निकाल लीजिएगा, और 2 जेट होते हैं इसके अंदर। दोनों जेट निकाल के कार्बोरेटर को अच्छी तरीके के साथ सफाई करने के बाद एयर प्रेशर की मदद से आपने इसको एयर लगानी है और सफाई करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यही सामान जो है इसको साइड पे रख देना है। तकरीबन ये जितना भी नट काबले और सामान था कार्बोरेटर समेत ये सारा वाश हो चुका है। अब बारी आती है जो हेड का कवर है उसकी डिटेल में सफाई करने की, ठीक है। आपके सामने वो ये देखें, ये हेड का मैन कवर है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, टॉप वाला। इसको खोल के इसके अंदर भी ASV किट का जहाँ पाइप लगा होता है, यहाँ पे आपने क्लच की वायर के साथ अच्छे तरीके के साथ सफाई करनी है। जितना भी होल है इसको क्लियर करना है। और ये जो सफ़ेद कलर का ये जो पाइप नज़र आया, इसके अंदर भी आपने क्लच की वायर की मदद से अंदर तक अच्छी तरह काफ़ी देर तक आप इसको, अगर इसके अंदर कार्बन है तो काफ़ी देर तक आपको सफाई करनी पड़ेगी। तो ये होल आपको क्लियर करना है, ठीक है। इस तरीके के साथ पेट्रोल के साथ आप इसकी सफाई करें, होल को क्लियर करें। और जब आपको महसूस हो कि वायर दूसरी तरफ से निकलने लग पड़ी है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, उसके बाद आप पेट्रोल के साथ सफाई करके, अगर आपके पास इंजेक्टर क्लीनर है तो उसके साथ भी आप इसकी सफाई कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है जितना भी ब्लैक कलर का पेट्रोल दूसरी तरफ से निकल रहा है, ये नज़र आया ना आपको, ये बिल्कुल सारा इसके अंदर से कार्बन निकल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये वाली सफाई करनी ख़ास तौर के ऊपर। ये देखें, इंजेक्टर क्लीनर एक तरफ से मैं लगा रहा हूँ, दूसरी तरफ से बिल्कुल ब्लैक कलर का कार्बन निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट में आपने ये मैग्नेट कवर वॉश कर लेना है, ठीक है। इस तरीके के साथ पेट्रोल बचा हुआ है जैसे, एक दफ़ा पेट्रोल के साथ सफाई कर लें, ठीक है। कार्बोरेटर के साथ आप देख रहे हैं मैं एयर के साथ सफाई कर रहा हूँ, जितने भी होल हैं उसके क्लियर कर रहे हैं। क्लियर करने के बाद मैन जेट और स्लो जेट उसको भी हवा की मदद से साफ़ कर लें। अभी जो सामान वॉश हो चुका है, ये आपके सामने हेड है, सिलेंडर है, हेड के 2 वाल हैं, पिस्टन है होंडा कंपनी का जेनवन, ठीक है। उसके बाद रिंग्स है, और ये 2 अदद वाल सील हैं, और ये एक हाफ किट है, इंजन की हाफ किट है, ठीक है, होंडा कंपनी की है। ये सारा सामान अच्छे वाला हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। एयर की मदद से इसकी एक दफ़ा सफाई कर लें। लास्ट में सबसे पहले हम हेड के वाल चेक कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग वर्क से काम हो के आ गया है वापस, के इसकी बिल्कुल परफॉर्मेंस चेक करते हैं ठीक है कि नहीं। ऑयल लगा लिया वाल को इस तरह अंदर डाल के वाल, ठीक है। बैक साइड से जिधर वाल सी लगती है वहाँ पे आप उंगली रख लेंगे, ठीक है। इसको ज़ोर से खींचेंगे तो एक मखसूस किस्म की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा वाल, उसको भी इसी तरह से हम ऑयल लगाएंगे। एग्जॉस्ट वाल है, ये छोटा वाल होता है। इस तरह आप इसको हेड में डालेंगे, ठीक है। जहाँ पे वाल सील लगती है वहाँ पे आप उंगली दबा के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्ले चेक करके आपने इस तरह ज़ोर से वाल खींचना है तो एक मखसूस आवाज़ आती है, ठीक है। इस पे मैं कोशिश करूँगा ये जो आवाज़ आती है इसकी एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको दूंगा, मेरे चैनल पे होगी इंशाल्लाह, आप वो भी देखने को आपको मिल जाएगी कि किस तरह की आवाज़ आती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले 2 अदद वाल सील हैं, वाल सील आपने लगानी है। ऑयल लगा के दोनों वाल सील को आप फिट कर लें, ठीक है। इस तरीके के साथ हम फिट करेंगे। एक फिट कर दिए, दूसरी भी इनलेट और एग्जॉस्ट वाल दोनों की वाल सील आपने फिट करनी है। ऑयल लगा के, ऑयल लाजमी लगाना है, ठीक है, फिटिंग में आसानी रहेगी। दोनों वाल सील लगाने के बाद थोड़ा सा ऑयल आप इस तरह निकाल लें, ये देखें ऑयल थोड़ा सा डाल लीजिएगा। उसके बाद दोनों जो वाल हैं उनको आप अच्छे तरीके के साथ ऑयल लगा के, ये बड़ा वाल है इनलेट का, ये सबसे पहले आप इसको आराम से इस तरीके के साथ क्लॉकवाइज आराम से घुमाते जाएंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है, इस तरीके के साथ। उसके बाद दूसरा एग्जॉस्ट वाल, छोटा वाल, आप वाल को अपनी जगह पे बिठाने के बाद आपने 2 स्प्रिंग लगाने हैं। इस तरह क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो छोटा वाल अपनी जगह पे सेम बैठ जाएगा जिस तरह आपने बड़ा वाल बिठाया। उसके बाद 2 स्प्रिंग लगा लें, ठीक है। एक साइज़ में थोड़ा छोटा होगा, एक साइज़ में बड़ा होगा। दोनों स्प्रिंग लगाने के बाद काटर कटोरी लगा लेंगे, एक अदद काटर कटोरी इस तरीके के साथ आप लगाएंगे। उसके बाद आपने 2 अदद काटर लगानी है। काटर लगाने के बाद पुलर की मदद से काटर को अपनी जगह पे आपने बिठा देना है, जिस तरह दूसरे वाल की बिठाई है। ये पुलर है, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने उंगली की मदद से
काटर को प्रेस करके नीचे रखना है और ऊपर से पुलर को आराम से टाइट करते जाएं आप, सेम इस तरीके के साथ, ठीक है। जब आपको महसूस हो जाएगा उंगली की मदद से, जब आपने काटर को नीचे दबाया हुआ तो आपको महसूस होगा कि काटर अपनी जगह पे बैठ चुकी है, उस वक्त आप पुलर को आराम से खोल लीजिएगा। दोनों वाल की काटर तकरीबन अपनी जगह पे बैठ चुकी हैं और ये काम मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद अभी आती है बारी पिस्टन की। पिस्टन को आप निकाल लें, रिंग्स 5 अदद होती हैं इसमें, वो भी आप निकाल लें। पिस्टन हम इसमें एटलस होंडा का जेन्युइन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। सबसे पहले आपने सिलेंडर को इस तरह पकड़ के उसके अंदर एक जो ऑयल रिंग होता है, ठीक है, आपने वो रिंग इसके अंदर इस तरीके के साथ डालना है। पिस्टन की मदद से सफाई करने के बाद रिंग को आप थोड़ा सा नीचे बैठा लें। अब जहाँ पे ये रिंग का मुंह आपस में जुड़ रहा होगा, दोनों नक्के आपस में जुड़ रहे होंगे, उसमें बिल्कुल माइनर सा गैप होना चाहिए, समझ लें जितना सुई का होता है गैप, ठीक है, सुई के बराबर बिल्कुल यहाँ पे माइनर सा गैप होना चाहिए बिल्कुल। इसके जो दोनों मुंह हैं वो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा काम इंजीनियरिंग वर्क से जो हमने इसकी स्लीव लगवाई है, पॉलिश की है स्लीव लगवाने के बाद, क्योंकि इसमें पहले 150 नंबर का पिस्टन चल रहा था, अभी हम इसको STD पे लेके आए, स्टैंडर्ड साइज़ पे लेके आए 0 पे। तो ये मैं आपको चेक करवाऊँ, ये आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जो दोनों इसके सिरे हैं वो जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल माइनर सा गैप होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है पिस्टन के ऊपर रिंग्स लगाने की। सबसे पहले आपने ऑयल रिंग जाली वाला जो होता है उसको लगाना है। आपने उल्टे हाथ में पिस्टन इस तरह पकड़ना है कि इसकी जो इन वाली साइड है वो ज़मीन की तरफ नीचे होनी, और जाली वाली जो रिंग है उसका जो कट है उस कट का M बनना चाहिए उल्टे हाथ के अंगूठे की तरफ। जिधर मैंने पिस्टन पकड़ा हुआ है उल्टे हाथ का मेरा अंगूठा है, उस तरफ इसका M बनना चाहिए, ना कि W बनना चाहिए, ठीक है, M बनना चाहिए। अभी ये 2 छोटी बारीक वाली रिंग्स है, जो जाली वाली रिंग है, इसके एक ऊपर आएगी और एक नीचे आएगी। किसी भी रिंग का जो मुंह है वो प्लग की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी साइड मैंने इसकी चेंज की है, अभी इन वाली साइड ऊपर आ चुकी है और एक रिंग इस तरफ डालेंगे, इन के थोड़ा सा इस तरफ जिधर 4 सुराख होते हैं, और एक रिंग जो पतली वाली रिंग है वो उसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी तरफ डाल देंगे, ठीक है। ये जाली वाली रिंग एक अंदर आएगी, उसके ऊपर पतली रिंग एक नीचे आ जाएगी, एक ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद रह जाएंगी 2 रिंग्स। जो ब्लैक रिंग है इसको आप इस तरह पिस्टन पकड़ें हाथ में, और लिखाई वाली साइड ऊपर होनी चाहिए, इन वाली साइड पे आपने इस तरीके के साथ रिंग को डाल देना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना कि ये रिंग टूट भी जाती है। इस तरह लगाने के बाद अभी एक लास्ट रिंग रह चुकी है जिसका थोड़ा ग्रे किस्म का रंग होगा, वो आपने उसकी भी लिखाई वाली जो साइड है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। ये पिस्टन है 0 साइज़ का, STD भी बोलते हैं इसको। इसके ऊपर ये राइटिंग ऑलरेडी हुई होगी, तो वो वाली साइड जिसके ऊपर लिखाई होती है वो आपने ऊपर वाली साइड पे रखनी है। इस तरह सारी रिंग्स तकरीबन हमारी फिट हो चुकी हैं। उसके बाद आपने इसको लुब्रिकेशन कर लेना है, ऑयल लगा लेना है इस तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ तमाम रिंग्स को ऑयल लगाने के बाद आपने पिस्टन को एक साइड पे रख देना है। उसके बाद आपने पिस्टन पिन और 2 अदद लॉक होते हैं उनको बाहर निकाल लेना है पैकेट से इस तरीके के साथ। ये देखें, ये पिस्टन की पिन आ गई है और ये 2 अदद लॉक है। एक लॉक हम पिस्टन के ऊपर अभी फिट कर लेंगे। आप नोज़ प्लास की मदद से लॉक को अच्छे तरीके के साथ पकड़ लें और मज़बूती के साथ आपने पकड़ने के बाद इसको इस तरीके के साथ लॉक को डाल देना है। उसके बाद हमने पिस्टन को सिलेंडर के अंदर इस तरीके के साथ फिटिंग करनी है कि कोई भी रिंग डैमेज नहीं होनी चाहिए। पिस्टन के ऊपर रिंग इंस्टॉल करने के बाद पिस्टन हमने सिलेंडर के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद जो हमने सामान वॉश करके रखा था, कार्बोरेटर और फिल्टर वगैरह, इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बोरेटर का मैन जेट आप इसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर टाइट कर दें स्क्रू ड्राइवर की मदद से। उसके बाद छोटा पेट्रोल जेट, स्लो जेट भी इसको कहते हैं, इसको आप अच्छी तरीके के साथ टाइट कर दें। उसके बाद दोस्तों आपने फ्लोट हाथ में इस तरह पकड़ना है, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रल वाल लगा के इस तरीके के साथ न्यूट्रल वाल लगाना है।
ये देखें, इस तरीके के साथ न्यूट्रल वाल लगा लें। न्यूट्रल वाल लगाने के बाद आपने फ्लोट और न्यूट्रल वाल को इस तरह आपने इंस्टॉल कर देना है कार्बोरेटर में। और ये फ्लोट की एक पिन होती है, इस पिन को आप इस तरीके के साथ लगा दें। ठीक है, लगाने के बाद आप इसको इस तरह अप एंड डाउन करके चेक कर लें, न्यूट्रल वाल इसके अंदर फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बस कार्बोरेटर की सेटिंग होती है, फिट हो चुका है। उसके बाद आप इसकी जो कटोरी है, कार्बोरेटर कटोरी, ये इस तरीके के साथ लगा के 3 अदद स्क्रू होते हैं, ये लगा के इनको टाइट कर दें। कार्बोरेटर भी हमारा असेंबल हो चुका है। कार्बोरेटर के बाकी भी जितने स्क्रू इसके ऊपर लगे होते हैं, चौक का एक स्क्रू होता है और 2 फिल्टर के, कोशिश करें अगर इनको भी चेक कर लें लूज़ है तो इनको भी दोनों को टाइट कर दें। उसके बाद दोस्तों फ़िल्टर बॉक्स को आप इस तरह हाथ में पकड़ कर इसकी सारी कपड़े की मदद से अच्छी तरह सफाई कर लें, जितनी भी डस्ट वगैरह है वो रिमूव कर लें। सफाई करने के बाद एयर, अगर आपके पास एयर कंप्रेसर है तो अच्छे तरीके के साथ एयर के साथ सफाई कर लें। उसके बाद आपने हाथ में इस तरह थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। यही इंजन ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आप इंजन में इस्तेमाल करते हैं। ये आपने फ़िल्टर के ऊपर अच्छी तरीके के साथ लगा लेना है, फ़िल्टर फोम जो होते हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर आपने इस तरीके के साथ ऑयल लगाना है। ये इस तरीके से आपने फिर फ़िल्टर फोम को जाली के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, ये तरीका है सेम। ध्यान रहे कि इसको ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना कि ये फ़िल्टर फोम जो है ये फट भी जाता है। तो ये जेनवन महंगा होता है, 1400-1500 रुपये का है। इस तरीके के साथ आप लगा लें। उसके बाद दोस्तों आपने दूसरा जो फ़िल्टर फोम है पतले वाला, इसके ऊपर भी इसी तरह लुब्रिकेशन कर लेनी है, ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसको भी इस तरह इस फोम के ऊपर आराम से चढ़ा देना है। ठीक है, ये ऑयल लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट माइनर से भी आ जाती है टापे के अंदर, तो ये ऑयल लगाने का फ़ायदा ये है कि ये उसको कैच कर लेगा, डस्ट आगे हेड में